नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सभ्यता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। तो खबर आजमगढ़ से 11 अप्रैल 2025 को शिकायतकर्ता प्रतीक कुंडकर निवासी गाडगी नगर अमरावती महाराष्ट्र द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उक्त शिकायत के आधार पर प्राप्त संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच के क्रम में थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान निरीक्षक विभा पांडे द्वारा साइबर थाना टीम के साथ तकनीकी विश्लेषण एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, रोजगार योजना एवं अन्य विभिन्न प्रकार के लोन दिलाने के नाम एवं पर स्वयं को फर्जी फाइनेंस डिपार्टमेंट का लोन अधिकारी बताकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 5 गैर राज्य पंजाब की फर्जी सिम कार्ड तथा लोन से संबंधित फर्जी कागजात बरामद किए गए हैं। बता दें कि सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अभियुक्त द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में मुद्रा फाइनेंस, मुद्रा रोजगार योजना लोन, पर्सनल लोन, मार्कशीट लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी लोन, महिलाओं के लिए ऑफर ग्रुप लोन तथा लघु उद्योग लोन के नाम से लुभावने विज्ञापन प्रकाशित किए जाते थे, जिनमें प्रत्येक बार अलग अलग फर्जी मोबाइल नंबर अंकित किए जाते थे। विज्ञापन देखकर लोन लेने के इच्छुक व्यक्तियों से संपर्क होने पर अभियुक्त द्वारा प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज एवं ऑफिस खर्च के नाम पर धनराशि अपने द्वारा संचालित फर्जी खातों में मंगवाई जाती थी, जिससे वह अलग अलग स्थानों पर स्थित जन सेवा केंद्रों से निकाल लेता था। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अभियुक्त द्वारा फर्जी ईमेल आईडी बनाई गई थी, जिनके माध्यम से टारगेट व्यक्तियों को टेक्स्ट मैसेज एवं ईमेल द्वारा थैंक यू संदेश भेजे जाते थे। एक बार जो व्यक्ति इसके जाल में फंस जाता था, उसे विभिन्न चरणों में कार्रवाई के नाम पर लगातार धनराशि ऐंठी जाती थी। क्या कुछ कहना है पूरे प्रकरण को लेकर, और चिराग जैन एसपी ग्रामीण का सुनिए। सर, आजमगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है जिसमें फर्जी लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। सर, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, हमारी साइबर थाने की पुलिस द्वारा एक बेहतरीन काम किया गया है और एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा लगभग अभी तक की जांच में 50 से अधिक लोगों को विक्टिम बनाया गया और 1 करोड़ से अधिक का फ्रॉड कर चुका है। एक व्यक्ति हैं गुजरात के, उनके साथ तो 50 लाख से अधिक का एक ही व्यक्ति के साथ कर चुका है। इसके अतिरिक्त अभी तक की जांच में नागपुर के 4 व्यक्ति, पुणे के 7, पंजाब के 4 और गुजरात के 2 व्यक्ति प्रकाश में आए हैं। इसका अपराध करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये पहले एक कंपनी में काम करता था जो लोगों की मदद लोन दिलाने में हेल्प करने के लिए करती थी। जब ये कंपनी से निकल गया, उसके बाद उसने उस कंपनी का डेटा पूरा चुरा लिया और उन्हीं लोगों को एक फर्जी फेक आईडी बनाकर और ईमेल आईडी बनाकर उसने सभी लोगों को मेल किया कि आपकी लोन की फाइल चल रही है, इसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा। और ऑफिस फीस के नाम पर उसने कई लोगों से कई पैसे इसमें लिए हैं। इसमें अपराध में कई समाचार पत्रों में इस तरह की विज्ञप्ति भी निकाली कि मैं एक कंपनी चलाता हूं और नंबर भी उसमें दिया कि मैं आपकी मदद लोन के लिए कर सकता हूं। इस तरह से इसने कई लोगों के साथ ठगी की है। इसके पास से अभी तक 3 मोबाइल फ़ोन, 1 कीपैड मोबाइल फ़ोन और 5 फर्जी सिम बरामद हो चुके हैं। और ये पंजाब सर्किल और महाराष्ट्र सर्किल और दिल्ली सर्किल में मुख्यतः लोगों को विक्टिम बनाता था। इसकी गैंग में और भी लोगों की शामिल होने की संभावना है। उनकी गहनता से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इस पर जांच की जा रही है। बैंक अकाउंट, सीडीआर एवं मोबाइल फ़ोनों की भी एनालिसिस की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई कराएंगे। ठगी के लिए सेंटर कहाँ बना रखा है?
देखिए ये ऑपरेट यहीं से कर रहा था, आजमगढ़ से। ये वर्तमान में बड़दा में रहकर ऑपरेट कर रहा था और ये मूलतः रहने वाला गोरखपुर प्रांत, गोरखपुर राज्य डिस्ट्रिक्ट का है। सर ये मुद्रा लोन का भी नाम लेते थे क्या ये लोग, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका भी हवाला देकर के ये लोग करते थे? ये सरकारी किसी भी स्कीम में लोन पास कराने के लिए इस तरह का अपराध कारित करते थे कि सरकारी लोन मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, इसमें कुछ फीस लगेगी, और उसका फीस का झांसा देकर ये अपराध कारित करते थे। आजमगढ़ के थाना दरवा पुलिस द्वारा सड़क जाम, शासकीय कार्य में बाधा एवं लोक व्यवस्था भंग करने की घटना में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्रवाई के क्रम में दिनांक 12 जनवरी 2026 को 7 अभियुक्तोों को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 1 जनवरी 2025 को उचहुआ पुल के पास एक सड़क दुर्घटना में युवक की मृत्यु के उपरांत अभियुक्त गण द्वारा मृतक के शव को सड़क पर रखकर 6:15 से 10:15 तक सड़क जाम कर दिया गया था। इस दौरान भीड़ द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। आम जनता, बीमार बुजुर्गों एवं बच्चों के आवागमन को बाधित किया गया तथा राहगीरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी देते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। उक्त घटना के संबंध में थाना तरवा अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबी दी जा रही थी। 12 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना तरवा पुलिस द्वारा उचहुआ क्षेत्र से 7 अभियुक्तों को करीब समय 12:10 पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने अपने कृत्य को स्वीकार करते हुए गलती की माफी मांगी तथा न्यायालय में अपना पक्ष रखने की बात कही। गिरफ्तार अभियुक्तों में तेज बहादुर सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह, अशोक कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्रदेव सिंह, अरुण कुमार सिंह पुत्र भोला सिंह, बाला लखंदर उर्फ बाला पुत्र बुधिराम आजाद उर्फ अजीत चौहान पुत्र स्वर्गीय संतोष चौहान, राम बाबू राजभर पुत्र इंद्रदेव उर्फ चंद्रदेव, रविकांत सिंह उर्फ रजत पुत्र तेज बहादुर सिंह शामिल है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 11 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता मोहम्मद खान निवासी बिहटा पटना बिहार द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके क्रम में प्राप्त संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच के क्रम में थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह और साइबर थाना टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अभियुक्तों के भाई एवं मामा जो कि बाहर रहते हैं के द्वारा फेसबुक पर विभिन्न व्यक्तियों की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके रिश्तेदारों व परिचितों से इमरजेंसी का बहाना बनाकर साइबर फ्रॉड कर अभियुक्तों के विभिन्न खातों में धनराशि मंगाई जाती थी। अभियुक्त अपने भाई आगाज एवं मामा अजीजुल अहमद के कहने पर फोन पे, पेटीएम व गूगल पे के स्कैनर आदि के माध्यम से अपने खातों में साइबर फ्रॉड के पैसे मंगाए जाते थे। अभियुक्तों द्वारा साइबर फ्रॉड के लिए विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए गए थे। धनराशि खाते में आते ही अभियुक्त एटीएम के माध्यम से पूरी रकम निकालकर पैसे आपस में बांट लेते थे। फेसबुक पर किसी व्यक्ति की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई जाती थी। फर्जी आईडी के माध्यम से उसके परिचित या रिश्तेदार बनकर संपर्क किया जाता था। इमरजेंसी का बहाना बनाकर धनराशि की मांग की जाती थी। प्राप्त धनराशि विभिन्न बैंकों के खातों में मंगाकर एटीएम के माध्यम से निकाली जाती थी। अभियुक्तों का भाई व मामा बाहर रहकर फर्जी आईडी संचालित करते थे तथा गिरफ्तार अभियुक्त धनराशि की निकासी करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में अरबाज पुत्र जाहिद निवासी ग्राम पेंडरा गंगापुर थाना सरायमीर हाल मुकाम ग्राम शेरवा ईदगाह थाना सरायमीर उम्र लगभग 26 वर्ष, मोहम्मद अयाज पुत्र जाहिद निवासी ग्राम पेंडरा गंगापुर थाना सरायमीर हाल मुकाम ग्राम शेरवा ईदगाह थाना सरायमीर उम्र लगभग 26 वर्ष है। 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। आईडी बना करके अपने रिश्तेदारों को ठगी करते थे ये लोग, पैसा विदेश से ट्रांजैक्शन कराते थे, क्या मामला है सर पूरा ये? देखिए हमारी साइबर टीम द्वारा एक शातिर अपराधी गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक का नाम है अरबाज, जो सरायमीर के रहने वाले हैं, और दूसरा मोहम्मद अयाज, ये भी सरायमीर के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी से पूछताछ में जब ये बात प्रकाश में आई कि ये लोग फेसबुक पर कुछ लोगों को चिन्हित करते थे और उनके रिश्तेदार बनकर अपनी आईडी क्रिएट करते थे, अपने आप से फर्जी आईडी क्रिएट करते थे और उन व्यक्तियों को मैसेज करके फेसबुक के माध्यम से कि मैं किसी इमरजेंसी में फंस गया हूँ, इमरजेंसी जिसमें वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी भी दिखा सकते थे,
एक्सीडेंट होना दिखाते थे, अस्पताल में भर्ती हूँ इलाज के नाम पर, इस तरह से उनको झांसे में लेकर और उनसे पैसा मंगाते थे। ये जो फेसबुक आईडी है वो विदेश से बनाई गई थी और वहीं से ऑपरेट हो रही थी, और वहाँ से जो पैसे के लेन देन है वो यहाँ आजमगढ़ में कुछ लोगों के द्वारा उसको पैसा की निकासी की जा रही थी। इन दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 3 अदद मोबाइल फ़ोन अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं। लगभग मोबाइल जो बैंक एनालिसिस की गई है बैंक अकाउंट की, उसमें लगभग अभी तक 20 लाख के फ्रॉड होने की अनुमानित बात पता चली है। बाकी हमारी विस्तृत पूछताछ और विश्लेषण जारी है। सभी CDR, मोबाइल नंबर, मोबाइल और बैंक अकाउंट, उनकी जांच हम लोग कर रहे हैं। जो भी आगे जो पूछताछ में चीजें सामने आएंगी उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, विदेश में बैठ के लोग किस तरीके से इसको अंजाम देते थे और कनेक्शन किस तरीके से बिल्ड किया था इन लोगों ने? देखिए, कुछ इनके रिश्तेदार जो हैं, जो पकड़े गए अभियुक्त, उनके रिश्तेदार मलेशिया और अन्य कंट्रियों में रह रहे हैं। वो लोग वहीं पर फेसबुक की आईडी बनाते थे और कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित करते थे जिनके रिश्तेदार की आईडी बनाकर उनसे पैसा मांगा जाता था। सर, टोटल अमाउंट कितना अभी तक रिकवर हो पाया है इन लोगों के पास? अभी तो इनके पास से रिकवरी नहीं हो पाई है पैसे की। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है और जल्दी ही कुछ ना कुछ इसमें आगे भी प्रकाश में आएगा। ये खबर आजमगढ़ से, जहां सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे न केवल मानहानि बल्कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला कृत्य बताया है। इसी को लेकर आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ आईडी और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि भाजपा पदाधिकारियों का आरोप है कि बीते कई महीनों से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा पर लगातार अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। इन टिप्पणियों से न केवल जनप्रतिनिधि की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि समाज में भ्रम और तनाव की स्थिति भी पैदा हो रही है। प्रार्थना पत्र में फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय कुछ आईडी का नाम लेकर उनके खिलाफ IT एक्ट और अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन देने के दौरान रजनीश राय, उप सभापति चीनी मिल घोसी, अजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़, दीपक राय, विवेक सिंह, अश्विनी मिश्रा, विनीत सिंह दिशु, लाल विजय सिंह, नवीन राय, निक्की राय आदि लोग उपस्थित रहे। सभापति प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विकास पुरुष AK शर्मा जी के खिलाफ विगत महीनों से फर्जी आईडी उज्जवल मिश्रा और मऊ की लोक आवाज के तहत AI से फर्जी ग्राफिक्स बना के और फर्जी टिप्पणी की जा रही है, जो हम कार्यकर्ताओं को बहुत खराब लग रही है, जो अक्षम्य है। उसी के खिलाफ आज हम लोग आजमगढ़ में माननीय SSP साहब से मिले हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसका पर्दाफाश किया जाए कि ये लोग कौन हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों की आस्था माननीय विकास पुरुष AK शर्मा जी के प्रति है और उनके खिलाफ वो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, और उनके खिलाफ अगर ऐसा किया जाएगा तो ये बहुत गलत है और इसकी जाँच करके इनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। हम लोग आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक उज्जवल मिश्रा मऊ के या कहाँ के रहने वाले हैं तमाम फर्जी आईडी से हम लोगों के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं लोकप्रिय मंत्री कैबिनेट मंत्री आदरणीय AK शर्मा जी के विरुद्ध लगातार 1 महीने से तमाम ओछी टिप्पणियां वीडियो के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से लिखी जा रही हैं और बोली जा रही हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित तमाम महत्वाकांक्षी योजना को लगातार हमारे कैबिनेट मंत्री श्री AK शर्मा जी मूर्त रूप देने में लगे हैं, जिससे उनकी लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में। उस लोकप्रियता से घबराए कुछ असामाजिक तत्व लगातार वीडियो के माध्यम से, लगातार फेसबुक के माध्यम से वो अनर्गल व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप नीतिगत विरोध कर सकते हो, लेकिन किसी के व्यक्तिगत आप आक्षेप और व्यक्तिगत आप बुराई नहीं कर सकते। तो इस संबंध में हम जो ओछी टिप्पणियां उन्होंने की हैं, हम इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए थे कि आप हमारी दी गई तहरीर की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिला मुख्यालय के रैदोपुर तिराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रस्तावित उपवास कार्यक्रम से पहले
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को प्रशासन ने एहतियातन नजरबंद कर दिया। बसहिया गांव निवासी मनोज कुमार सिंह को रात में ही उनके आवास पर नजरबंद किए जाने की कार्रवाई से क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है। मनोज कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि उपवास कार्यक्रम का उद्देश्य मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना की मूल भावना रोजगार की गारंटी से हो रही कथित छेड़छाड़ के खिलाफ आम जन को जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मनरेगा के स्वरूप में बदलाव कर उसका नाम और ढांचा बदला जा रहा है, जिससे पंचायतों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं और योजना को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने बताया कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर 45 दिनों का यह जन जागरण अभियान प्रस्तावित था, जिसमें आम जनता से संवाद कर सरकार की नीतियों के दुष्परिणाम बताए जाने थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा की आत्मा रोजगार की गारंटी है, न कि फंड आधारित व्यवस्था। यदि फंड और डैशबोर्ड प्रणाली के माध्यम से पंचायतों के अधिकार समाप्त किए जाएंगे तो योजना का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। मनोज कुमार सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई को दमनकारी बताते हुए कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़े लोग ऐसी नीतियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनता के बीच मुद्दे पहुंचे तो आंदोलन और अधिक व्यापक हो सकता है। सरकार जनता के आक्रोश से डरी हुई है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी। नजरबंदी से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने वाला नहीं है, बल्कि यह और मजबूत होगा। आगामी दिनों में गांव-गांव चौपाल लगाकर मनरेगा और जनता के अधिकारों को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है और इन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी बताया है। क्या कुछ कहना है और मनोज कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, सुनिए। सबसे पहले भी अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है और किस पद पे हैं? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आजमगढ़ का जिला उपाध्यक्ष। आपको क्या लगता है प्रशासन ने आपको आज ही नजरबंद क्यों किया है? क्या आप किसी बड़े विरोध प्रदर्शन या कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे? हाँ, एक उपवास का कार्यक्रम आजमगढ़ में गांधी प्रतिमा रैदोपुर तिराहे पर रखा गया था और उसमें आम जनता से भी आह्वान किया गया था कि जो मनरेगा जैसा कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चलाया था, जिसमें रोजगार की गारंटी थी, उसकी मूल भावना से छेड़छाड़ किया जा रहा है। उसी के संबंध में शीर्ष नेतृत्व द्वारा 45 दिनों का ये टारगेट दिया गया है कि हम आम जनता के बीच में जा करके सरकार की जो गलत नीति मनरेगा के खिलाफ जो बन रही है, जी राम जी करके जो इसका नाम बदल करके उसकी मूल भावना को छेड़ा जा रहा है और उसमें धर्म का एंगल दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं ताकि जनता अपने अधिकारों को समझे कि उसके साथ कितना बड़ा छल कर रही है गवर्नमेंट। तो कब से आपको नजरबंद किया गया? क्या ये आंदोलन या ये जो आपका कार्यक्रम था उसको आयोजित करने के लिए क्या है? ये कार्यक्रम तो हमारा आज चलता, लेकिन हम रात से ही नजरबंद है। कल रात से ही प्रशासन ने हमको नजरबंद किया है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों के माध्यम से और प्रशासन जो यहाँ है उनके लिए भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि आपके नज़रबंदी से या आपके इस रवैये से, दमनकारी नीति से पार्टी की जो इतनी बड़ी लेगेसी है, जो महात्मा गांधी की विचारधारा से निकली हुई है, इतना संघर्ष है, ये पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। न पार्टी के पदाधिकारी पीछे हटेंगे, न कार्यकर्ता पीछे हटेंगे। ये आम जन के बीच में जाएंगे और मनरेगा के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको भरपूर तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि मूल भावना जैसे इन्होंने जो रोजगार की गारंटी इसमें थी, अब ये फंड पे आधारित हो गया। 40% जो है राज्यों को दे दिया गया कि 40% इसमें फंड जो है राज्य गवर्नमेंट देगी। सारे राज्य जो है इस समय कर्जे में डूबे हुए हैं। फंड के आधार पे अगर ये कर दिया जाएगा, डैशबोर्ड सिस्टम कर दिया जाएगा, पंचायतों का इसमें अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, तो बचेगा क्या? जितना पैसा रहेगा उतना काम, हम काम मांगने की स्थिति में गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे। इन्होंने एक बड़ा लूप होल दे दिया है इसमें। यही है इसकी मूल भावना से जो छेड़छाड़ की जा रही है और इसके लिए हम लोग सड़कों तक संघर्ष करेंगे। पुलिस ने जब आपको नजरबंद किया तो उन्होंने क्या दलील दी? क्या आपको अपनी बात रखने का मौका दिया? अब आप जानते हैं पुलिस के सामने क्या दलील दी जा सकती है। पुलिस के सामने क्या कहा, क्यों नजरबंद किया आपको, इसकी दलील?
इसकी दलील यही है कि आप जो है वहां न जाएं। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं से रिपोर्ट लीक हुई है कि ये अगर जन जन के बीच में मामला जाएगा तो कभी भी उग्र आंदोलन हो सकता है। जैसे जैसे घटनाएं अभी उत्तराखंड में हुई हैं कुछ मामलों को लेकर के, ऐसे ऐसे जनता के अंदर अब ये जो है आक्रोश फैलता जा रहा है सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ऐसी रिपोर्टें गवर्नमेंट को मिल रही हैं कि जनता सड़कों पे ना आ जाए और ये डरे हुए हैं, डरा हुआ तानाशाह कि क्या हालत होगी ये जनता आने वाले चुनाव में बताएगी। इस नजरबंद के माध्यम से आप सरकार और जनता को क्या संदेश देंगे? हम सरकार और जनता के हम सरकार से तो यही कहेंगे कि सरकार अपनी दमनकारी नीति छोड़े, सरकार अपनी नीतियों को उद्योगपतियों के बजाय आम जनता के लिए बनाए, जिससे आम जनता को रोजगार मिले, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ सुविधा मिले। और मैं आम जनता से यह कहना चाहूँगा कि आम जनता कांग्रेस पार्टी के साथ भरपूर सहयोग दे और बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो ये पार्टी संघर्ष कर रही है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। क्या इस कार्रवाई से आपके आंदोलन या संगठन के मनोबल पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जुल्मी कितना जुल्म करेगा, सत्य का गलियारे से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारे से। हमारा मनोबल टूटेगा नहीं, हमारा मनोबल और बढ़ेगा। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हमारी अगली रणनीति होगी कि हम और पुरजोर तरीके से तैयारी करके तब हम आम जनता के बीच में जाएंगे और जगह जगह गाँव में बैठ करके चौपाल लगा करके मनरेगा जैसी चीजों के बारे में घर घर तक हम पहुंचाएंगे। आजमगढ़ जिले के तहसील बुढ़नपुर के अंतर्गत ग्राम कौड़िया में चकमार की पैमाइश करने गई राजस्व टीम पर हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लेखपाल के साथ धक्का मुक्की व अभद्रता करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार 10 जनवरी दिन शनिवार को तहसीलदार बुढ़नपुर के आदेश के क्रम में राजस्व टीम और पुलिस बल ग्राम कौड़िया में गाटा संख्या 366 व 345 चकमार का सीमांकन करने पहुंचे थे। दोपहर करीब 2 बजे जब टीम पैमाइश कर रही थी तभी चकमार से सटे चकदार और उनके परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया। लेखपाल सुमित कुमार द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार आरोपी राजा राम, सनी राजभर, जय सिंह, राम सिंह और शेर सिंह राणा ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। आरोप है कि इन लोगों ने पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली जंजीर फेंक दी और सरकारी नक्शा भी फाड़ दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने लेखपाल के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें चौराहे पर देख लेने की धमकी भी दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। थाना कप्तानगंज में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच उप निरीक्षक प्रिंस मिश्रा को सौंपी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के बर्रा गांव निवासिनी 22 वर्षीय युवती अंजलि राजभर पुत्री राजेश का शव रविवार की अल सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में घर से करीब 3 किलोमीटर दूर अकबाली शाह मंदिर के गेट के पास शीशम के पेड़ की डाल से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला। शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तत्कालीन स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची बरदा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने बताया कि अंजलि राजभर 3 दिन पूर्व बिना कुछ बताए घर से चली गई थी, तभी से उसकी तलाश की जा रही थी। परिजनों के अनुसार बस्ती जिले के केहड़ीवा गांव थाना रुदौली निवासी अब्दुल मन्नान पुत्र जब्बार, जो बाइक से गांव फेरी लगाकर काम करता है, के प्रेम जाल में युवती पिछले करीब 2 वर्षों से फंसी थी। इस संबंध में परिजनों द्वारा पूर्व में थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपी युवक को जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि 5 जनवरी 2026 के बाद से युवती मानसिक रूप से काफी परेशान थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या की है। मृतका के मांग में सिंदूर लगा हुआ था। उसने सूट पहन रखी थी। वह 3 भाइयों व एक बहन में तीसरे नंबर की थी। मां सुनीता देवी का रो कर बुरा हाल है, जबकि पिता पंजाब में प्राइवेट नौकरी करते हैं। इस संबंध में सियोलालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि थाना बरदा के बर्रा गांव में एक 24 वर्षीय युवती ने अपने घर के पीछे पेड़ में दुपट्टे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना और भूपेश पांडे सियोलालगंज का सुनिए।
सर, ये बरदा का क्या प्रकरण है? थाना बरदा के अंतर्गत बर्रा ग्राम में 24 वर्षीय युवती जिसने सुबह अपने घर के पीछे पेड़ पे अपने दुपट्टे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर लिया है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए मृत महिला की बॉडी का पंचायतनामा करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़।